एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों से मैंने कहा था कि सेट ई भी बता दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेट ई है। सेट ए से लेके तो सेट डी में कंप्लीट कर चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि सेट ए से लेके सेट ई तक आप देखते हैं तो 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी बच्चे, वार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर है, पेपर पैटर्न भी यही होगा, मैं पहले कह चुका हूँ। पूरा पेपर ध्यान से देखना है सभी छात्रों को। देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सेट ए से डी तक बता चुका हूँ, अब सेट ई है, अंतिम सेट पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेट पेपर को ध्यान से आप देखेंगे और याद आप इन प्रश्नों को जरूर करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का पेपर है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय, 80 नंबर का पेपर रहेगा, 23 क्वेश्चन होंगे, 8 पेज रहेंगे। ये सेट ई है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, निम्नलिखित शब्दों का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में क्वेश्चन जो आप याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुलसीदास अपने को किसका गुलाम मानते हैं? तो जो तुलसीदास हैं, श्री राम के गुलाम वो मानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? श्री राम, श्री राम के गुलाम, श्री राम के गुलाम आपको लिखना है। अगला है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती है? तो इसमें आपको लिखना है फूल की थाली में। क्या लिखना है? फूल की थाली में। सिंधु सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं? तो इसमें फल जो उगाए जाते हैं वो उगाए जाते हैं खजूर के फल, खजूर के और अंगूर के फल, ये दोनों ही आपको लिखना है, खजूर और अंगूर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। किसी घटना या समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है विशेष रिपोर्ट। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो अनुच्छेद लिखने से पूर्व माय डियर फ्रेंड्स रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। इसमें आपको क्या लिखना है? रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा भाग होगा? तो इसमें आपको लिखना है 1/3 भाग होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 1/3 करेक्ट लिखना है, 1/3। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त रूप प्रदान करना। तो इसमें आपको लिखना है मूर्त रूप प्रदान करना, प्रदान करना, ये हमारा सही होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको एक शब्द या विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा कि जो कबीर हैं उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो इसमें आपको लिखना है भाषा का डिक्टेटर। भाषा का डिक्टेटर हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो पेट की आग को बुझाने वाले हैं श्री राम। तो श्री राम आप लिखेंगे। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीर्ष के फूल को माना है। तो शीर्ष के फूल को क्या माना है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना है कोमल माना है। तो कोमल आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला है, मोहनजोदड़ो के अजियाब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? तो तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप अली नवाज करेक्ट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? विजुअल, बाइट और नेट, उपरोक्त सभी। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो इसमें आप शोक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने और प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है। तो किसकी कविता है? तो इसमें आपको लिखना है निराला की कविता, निराला। महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। तो कौन सी पत्रिका थी?
तो उस पत्रिका का नाम है चांद पत्रिका। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था, तो क्या लगता था, इसमें आपको लिखना है भांजा वो लगता था, तो भांजा आप लिखेंगे। रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है, तो रेडियो को किससे संचालित, श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, तो इसमें आपको लिखना है श्रोताओं से, श्रोताओं से। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वश न चलना, क्या लिखना है, वश न चलना, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य सत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगुला के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो पतंगे छाई हुई है गलत आपका हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, ये आपको सत्य लिखना है। भगत जी का चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, ये सत्य लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, ये सत्य है। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, ये गलत हमारा हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये अंतिम सेट पेपर में बता रहा हूँ, सेट ई, जो आप सभी बच्चों को अच्छे नंबर दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। रुबाइयों, रुबाइयों में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। समता, समता में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, नियामक सिद्धांत। सिल्वर वेडिंग में हमारा यशोधर बाबू सही उत्तर होगा। कविता का प्रथम जो उपकरण होता है, प्यारे विद्यार्थियों, कविता का प्रथम उपकरण में आपको मिलाना रहेगा शब्द से। कुलाधिपति, कुलाधिपति में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिफ्थ में हमारा होगा तकनीकी शब्द, है ना, तो ऑप्शन नंबर घ से मिलाना है। विभत्स में आपको जुगुप्सा से मिलाना है। राजभाषा में सरकारी कामकाज की यह भाषा होती है, तो आप सरकारी कामकाज की भाषा से मिलाएंगे। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सभी बच्चों को ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माय डियर छात्र, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों से यही कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चों का अच्छे नंबर आए। यहाँ पर सेट ई कंप्लीट हो गए हैं और अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं हम सभी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री महाकाल।